मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। अन्याय का विरोध। मानव संवेदना पर आधारित अंतोव चेखोव की अनेक कहानियों में से एक का यह हिंदी रूपांतरण है। परिस्थितियों से मजबूर एक असहाय लड़की को अपने ऊपर हुए अत्याचार को सहते देखकर उसका मालिक उसे समझाता है कि इस समाज में दब्बू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अन्याय का विरोध करना बहुत जरूरी है। मैंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक गवर्नेंस का प्रबंध किया। वह बड़ी ईमानदारी और मेहनत से दिन भर काम में लगी रहती, बच्चों का ध्यान रखती, प्रेम भाव से उन्हें अच्छी शिक्षा देती। हाँ, वह बोलती बहुत कम थी। लगभग 2 महीने बीत गए। मैं बच्चों की ओर से निश्चिंत था और गवर्नेंस जूलिया से पूरी तरह संतुष्ट। जूलिया को अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई थी और ना ही उसने इसकी मांग की थी। एक दिन मैंने जूलिया को अपने कमरे में बुलाया। कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बात करना चाहता हूं। तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें समझ सका हूं, तुम स्वयं तो अपने पैसे मांगोगी नहीं। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह तय हुई थी 30 रूबल, ठीक है ना? जी नहीं, 40 रूबल। नहीं जूलिया, तुम भूल रही हो। तुमने 40 कहे जरूर थे, पर बात 30 की तय हुई थी। मैंने डायरी में नोट किया है। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहां काम करते 2 महीने हुए हैं। जी नहीं, 2 महीने और 5 दिन। क्या कहती हो? मैंने तो डायरी में तारीख लिखी हुई है। 2 महीने के हुए 60 रूबल, लेकिन 60 तो तब बनेंगे जब तुमने पूरे 60 ही दिन काम किया हो। रविवार को तुम छुट्टी करती हो और सिर्फ शाम के समय कोल्या को घुमाने ही ले जाती हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारी 3 छुट्टियां और भी हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी फ्रॉक पर बार बार हाथ फेरती, उसकी सलवटें दूर करने लगी, पर उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। हाँ, तो 3 छुट्टियां और 9 रविवार हो गए 12 दिन। उधर कोल्या 4 दिन तक बीमार था और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। हाँ, 3 दिन तुम्हारे दांत में दर्द था और मेरी पत्नी ने आधे दिन के बाद तुम्हें घर जाने को कह दिया था। 12 और 7 हुए 19। 60 में से 19 का नागा घटाएं तो बचे 41। हुए 41 रूबल। क्यों, ठीक है ना? जूलिया की आंखें आंसुओं से तर थी। उसने गला साफ किया, मानो कुछ कहना चाहती हो, पर बोली कुछ नहीं। मैंने अपनी डायरी देखते हुए कहा, हाँ, याद आया। 1 जनवरी को तुमने हमारी चाय की प्लेट और प्याला तोड़ा था। प्याला बहुत कीमती था। चलो, उसके 2 रूबल ही काटूंगा। देखो, तुमने ध्यान नहीं रखा और कोल्या वृक्ष पर चढ़ गया। उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। मैं कुछ देर रुका, फिर बोला, तुम्हारी लापरवाही के कारण वान्या के जूते चोरी हो गए। तुम्हारा काम बच्चों की ही देखभाल नहीं, उनकी वस्तुओं का ध्यान रखना भी है। अब पैसे तो कटेंगे ही, तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने तो मुझे कुछ नहीं। मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? हर बात इस डायरी में लिखी है। तुम्हें विश्वास ना हो तो देख लो, दिखाऊं? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो दिए ही होंगे। शायद मैं भूल। दिए होंगे नहीं, दिए हैं। अब 41 में से 27 घटाओ, बाकी बचे 14। क्यों, ठीक है ना हिसाब? और कुछ? जूलिया ने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाईं और बोली, मुझे अभी तक एक ही बार 3 रूबल मिले थे। आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, अधिक नहीं। क्या कहा? इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने बताई क्यों नहीं? देखो, हो जाता ना अनर्थ। अच्छा, कोई बात नहीं, 3 रूबल भी घटा लेता हूं। अब शेष बचे 11 रूबल।
लो देख लो, अब तुम भी गिन लो। कांपते हुए हाथों से 11 रूबल लेकर जूलिया ने अपने फ्रॉक की जेब में ठूंसे, फिर भर्राई हुई विनीत आवाज में बोली, जी धन्यवाद। मैं क्रोध से उबल रहा था। कमरे में चक्कर लगाता हुआ अपने क्रोध को काबू पाता कुछ कठोर स्वर में बोला, धन्यवाद? धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इस बात का। मैं अधिक सह न सका। लगभग चिल्लाते हुए उच्च स्वर में बोला, मुझे धन्यवाद दे रही हो? तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे मार लिए हैं और तुम कहती हो धन्यवाद? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे 1 रूबल भी नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। क्या कुछ भी नहीं दिया? पर जूलिया, मुझे तुम्हारी बात सुनकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, मुझे क्षमा करना। मैंने तुम्हारे साथ अत्यंत क्रूर मजाक किया है। मैं तुम्हारे आंसू देख रहा था, पर मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा 1 रूबल भी नहीं काटूंगा। देखो, इधर मैंने तुम्हारे 80 रूबल अलग रखे हैं, पर उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या जरूरी है कि भला इंसान कहलाने के लिए किसी को इतना भीरू, दब्बू और बोदा बनना पड़े कि अपने ऊपर होने वाले अन्याय के प्रति मुंह से आवाज भी ना निकाले, अन्याय का विरोध ना करे और बस चुपचाप सब सहन करता जाए? नहीं जूलिया, मैं इसे स्वीकार नहीं करता और ना ही तुम्हें करने दूंगा। तुम चुप रहकर अन्यायी को और अधिक अन्याय करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस निर्मम तथा हृदयहीन संसार से लड़ना होगा अपनी पूरी शक्ति के साथ। इस संसार में दब्बू, भीरू और कायर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। प्रिय बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।